दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुदाब। बैरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पावरफुल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पावरफुल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल, संयोजन लेंस या प्लेन सिगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजन लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अवतल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वह निकट दृष्टि दोष में करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वह दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाल फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम के सिद्धांत पर काम करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए में कौन सी शर्करा हो पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाया जाता है, तो डीएनए की बात, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो शर्करा पाया जाता है वो पाया जाता है डी ऑक्सी राइबोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अम्ल का उपयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है टॉयलेट क्लीनर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन वह कहाँ कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है परिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होता है। परिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होता है। आपके ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता या अपघटक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीर्ष उपभोक्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश जो है वह वृत्ताकार रेलवे स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में शुरू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी बोलते हैं का उल्लेख किया गया है, तो डीपीएसपी जो लिया गया वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 से 51 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा देश से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में पहली बार किस वर्ष मोबाइल फोन शुरू हुई। भारत में पहली बार किस वर्ष मोबाइल फोन शुरू हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 से भारत में मोबाइल फोन सेवा शुरू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड देश जो है वह हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। बात यहाँ हो रही इसरो की जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति कहते हैं, लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प की नीति अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रास तरंगिणी लिखा गया था? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रास तरंगिणी लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्हड़ के शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रास तरंगिणी लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। तो यह जो है विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी, यह जो है गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो दो सगे भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहले बैठक हुई। जो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष चुनेंगे वह सच्चिदानंद सिन्हा गए, सिन्हा चुनेंगे। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, जो कि बिहार राज्य से हैं और ये देश के पहले पहले राष्ट्रपति बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 61वां संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया। ये पहले मुस्लिम भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह राज्य जो है वह बिहार है, जहाँ पर जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। और बिहार की राजधानी जो हो जाती है पटना। वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कंटेंट पसंद आ रही, मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी हिस्ट्री ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।